अर्चित है। मुझे इस बिजनेस के अंदर लगभग 3.5 साल का टाइम हो चुका है। मार्च 2020 एक वो टाइम था जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा था। बिफोर दैट आई वाज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट। मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था व्हेन आई वाज 19 ओनली। तो डिग्री के साथ साथ देखो, हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है कि यार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। दैट वाज द ओनली रीजन मैंने फॉरएवर लिविंग को करना स्टार्ट करा, क्योंकि यार कितनी देर अपने पेरेंट्स के भी कबड्डी खेलेंगे, राइट। तो उसी रीजन के साथ मैंने फॉरएवर को करना स्टार्ट करा। जब मैं आपको भी बिजनेस के बारे में समझा रहा, तो मेरे को भी किसी टाइम पे किसी बंदे ने बिजनेस के बारे में समझाया होगा। तो जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में कोई बंदा समझा रहा था, उसने मेरे को चीजें बताई कि यार सर मैं ना 2 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, मैं 1 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, मैं हिल गया। पहली बात तो यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये बंदा मेरे से 2 साल बड़ा है, 21 साल का बंदा है जो मेरे को समझा रहा था बिजनेस के बारे में। ये कैसे पॉसिबल है? 21 साल की उम्र में तो लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, ये बंदा 1 लाख से ऊपर कैसे कमा रहा है? मैंने अपने पापा को देखा था, मेरे पापा को 25 साल हो गए काम करते हुए, राइट। उनकी इनकम 70-80 हजार से ऊपर नहीं जा रही। तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर फॉरएवर लिविंग से 1 लाख से ऊपर कैसे कमा सकता है? मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ, आप लोगों को भी बिलीव नहीं होगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनको यकीन ही नहीं करा उनकी बातों में। मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। एंड में एट लास्ट मैंने सिर्फ उनसे एक चीज डिमांड करी, मेरे को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, मेरे को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। तो उन्होंने मेरे को अपनी बैंक स्टेटमेंट बताई। गाइस लिटरली आई एम सीरियस, मैं हिल गया था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर भी मेरे मन के अंदर डाउट्स थे, नहीं यार ये कुछ स्कैम भी हो सकता है, क्या पता इनकी बैंक स्टेटमेंट एडिटेड हो, राइट। तो ये डाउट्स माइंड में होते हैं। बट फिर भी मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा सिर्फ एक रीजन के साथ। वो बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन पता क्या था? कि यार देखो, इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोगों का, ये बात की बात है, ये बाद में पता चलेगा जब आप एक्चुअल काम करने लगोगे, राइट। बट कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं है जिस चीज में, उस चीज में तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है मेरा नुकसान होता ही नहीं है कहीं पे, मेरा नुकसान होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं होगा बात की बात है, लॉस तो नहीं होने वाला। तो जिस चीज में हमारा कोई लॉस नहीं, उस चीज में तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए ना, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। इसी रीजन के साथ मैंने फॉरएवर लिविंग में ज्वाइनिंग करी। 4 डेज के अंदर अंदर अपनी 4 डेज की ट्रेनिंग खत्म करी। फिर अपना 2 सी लेवल डन करा। 2 सी लेवल डन होने के बाद मेरा 1 अप्रैल 2020 का जो पे आउट आया था वो 20 हजार का था। फिर 19 हजार का पे आउट आया। फिर 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी में मैनेजर टॉप लेवल अचीव करा, जिसके बाद हमारी ऑन एन एवरेज जो इनकम होती है वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है। उस लेवल पे मेरे को 2.5 साल हो गए काम करते हुए। अभी इनिशियली लास्ट मंथ में मेरा सीनियर मैनेजर लेवल डन हुआ है, ये आप लोगों के सामने है। इस कंपनी में एज अ सीनियर मैनेजर मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर 10 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, और एक मैनेजर एक महीने का 1 लाख कमाता है। मेरी टीम में 10 मैनेजर्स हैं, तो आप इनकम खुद ब खुद सपोज कर सकते हो। ये मेरे कुछ हाईएस्ट पे आउट्स हैं लास्ट कुछ मंथ से। 2,08,000 मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है वो 2,30,000 का है, राइट। और मेरी जो एज है वो जस्ट 23 है। मैं ये सब चीजें बता के गाइस आप लोगों के सामने कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को इतना क्लियर करना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अगर इन चीजों को मैं कर सकता हूँ ना विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3.5 ईयर्स, तो डेफिनेटली यू कैन डू द सेम, राइट। बट फिर भी अभी माइंड में डाउट्स होते हैं, नो डाउट मेरे माइंड में भी थे, आप लोगों के माइंड में भी डाउट्स होंगे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप लोग कभी भी आप लोगों के माइंड में कोई भी चीज ऐसी आए जो इस सेशन के रिगार्डिंग हो, या मेरी अचीवमेंट्स या मेरी कोई भी चीज के रिगार्डिंग हो कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मैं प्रूफ चाहिए, मैं डेफिनेटली मैं बिल्कुल ओपन हूं आप लोगों को प्रूफ देने के लिए, क्योंकि मेरे को मजा आता है। क्योंकि मेरे को भी किसी ने जब दिया था ना तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली थी। तो हो सकता है कि मेरी चीजों को देखने के बाद आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, मिल सकती है, राइट। तो आप एनी टाइम मेरे को आके मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड करा होगा, राइट। तो जब मेरे को इस बिजनेस के अंदर 2 साल कंप्लीट हुए थे, मार्च 2022 की भी बात कर रहा हूं मैं, नहीं मार्च, हाँ 2022 की बात कर रहा हूं मैं। मेरे को उस बिजनेस के अंदर 2 साल लगभग लगभग कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने सिस्टम से एक गाड़ी बाय करी वर्थ 18 लाख किया सेल्टोस, और ये मेरी फैमिली की फर्स्ट कार थी। गाइस मैं सिंपली, मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बताना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि इन चीजों को देखकर मेरे को भी खुशी मिलती थी कि यार कोई बंदा अचीव कर रहा है, अगर ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं जस्ट आप लोगों को बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं कि ये स्कोप है। अगर आप काम करते हो तो आने वाले टाइम में आप भी ये चीजों को अर्न कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी चीज है भाई, मैंने मैंने बहुत बड़ा टाइटल हासिल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक नॉर्मल चीजें हैं, अभी जस्ट हमारी फॉरएवर में स्टार्टिंग है। बट मानो या ना मानो काफी लोगों का ड्रीम होता है, राइट। मेरा भी ड्रीम था, आप लोगों का भी ड्रीम होगा। तो इन चीजों को डेफिनेटली मैंने अचीव करा जब मैं फॉरएवर में अंदर काम करा। और भी ड्रीम होता है कि हम अपने नेशनल इंटरनेशनल टूर्स को मैंने क्वालिफाई करा। अभी लास्ट ईयर मेरे को गोवा जाने का चांस मिला था कंपनी की तरफ से, उसके बाद मेरे को मैक्सिको जाने का चांस मिला। बट मैक्सिको में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली हमें, क्योंकि यूएसए में स्पेशली पंजाब के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो हमारा वो टूर कैंसिल हुआ। बट कंपनी ने कंपनसेशन में हमें साउथ अफ्रीका का टूर प्रोवाइड करो यार गाइस, वंडरफुल था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, यहाँ पे मैंने एक एक चीज की हाईलाइट बना रखी है। आप यहाँ पे आके देखना कि भाई किस लेवल का ट्रीटमेंट और सर्विस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करती है, राइट। तो एक एक चीज आप लोगों को उसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये सब बताने का मेरा मोटिव इतना था कि भाई जिन चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप भी कर सकते हो, बट आप लोगों को पहले मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे किसी की बातों को सुना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ कि यार गाइस
अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है ना, हमेशा उस बंदे को सुनना शुरू कर दो जिस बंदे के पास वो चीजें हैं जिस चीजों को आप अचीव करना चाहते हो। तो मैंने भी वो चीज करी, और आप लोगों का कोई भी मेंटोर है, कोई भी सीनियर है जिसको आप सुनना चाहते हो, सुनना पसंद करते हो, डेफिनेटली उसको फॉलो करो, जो उसके बाद चीजें वो आप लोगों के पास भी आ जाएंगी। ये बिजनेस एक कॉपी का बिजनेस है यार, जो चीजें मैंने करी अगर आप भी कर लोगे तो आपके पास भी वो चीजें आ जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, मैंने कोई यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, मैं भी जस्ट वो काम कर रहा हूँ जिस काम के थ्रू आप एंटर हुए फॉरएवर लिविंग के अंदर। इज दैट क्लियर? आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है? मेरे को ये बता दो एक बार। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग करी है, अभी मेन टॉपिक तो हमारा स्टार्ट हुआ है। तो गाइस एक्साइटेड हो आप लोग? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैं दो चीजें आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में आए हो तो पीछे से जो इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, आप लोगों का बाबू सोना हो रहा होगा, वो थोड़ा सा मेरे भाई साइड पर रख देना। वो चीजें कभी भी हो जाएंगी, बट जो लाइव ट्रेनिंग आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये लाइव है, ये बाद में आप लोगों को नहीं मिलेगी, और लाइव लेने का मजा अलग होता है, राइट? तो पूरी टेंशन के साथ मेरे को सुनना, अच्छे से फॉलो करना, ताकि आप भी उन चीजों को फॉलो कर पाओ जिन चीजों को फॉलो करके मैंने अचीवमेंट्स करी है। ओके, डन। तो बेसिकली हमारे माइंड में सबसे पहला डाउट ये होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है? आता है आप लोगों के माइंड में ये डाउट्स? हैंड रेज करोगे प्लीज यार अगर आप लोगों के माइंड में ये डाउट्स हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट तो हम बन चुके हैं, बट यार नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है कि नहीं यार, हमें ये चीजें क्लियर नहीं होती। गाइस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, तो मैं एक जगह पे एक्सप्लोर करने गया था, डेट इज आईडीएसए। आईडीएसए मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट जो गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, वो आई थी 2017 में। ओके, और आप मानोगे नहीं, जब उसकी गाइडलाइंस आई थी ना, फॉरएवर ऑलरेडी, देखो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो गाइडलाइंस आई थी नेटवर्क मार्केटिंग को रिगार्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, राइट, वो 2017 में आई थी। जब 2017 में गाइडलाइंस आई, मेरी बातों को प्रॉपर्ली सुनना, जब 2017 में गाइडलाइंस आई, आप मानोगे नहीं, फॉरएवर लिविंग 99.9% गाइडलाइंस को ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पहले से ही फॉलो कर रही थी। आप मानोगे नहीं चीज को, बट फॉरएवर ऑलरेडी कर रही थी, क्योंकि फॉरएवर यूएसए की कंपनी, राइट? और यूएसए में इंडिया से स्ट्रिक्ट लॉज हैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। तो इंडिया के यूएसए के अकॉर्डिंगली इंडिया के थोड़े से कमजोर है लॉ, बट यूएसए के थोड़े तगड़े लॉ हैं। तो उन्होंने पहले से अपनी कंपनी के लॉज को कुछ इस तरह से मेंटेन कर रखा था कि जिसके थ्रू हमारी चीजों को पहले से फॉलो करा जा रहा था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने वो गाइडलाइंस को पैदा करा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद सारा का सारा जो सिस्टम था वो ऑनलाइन हो गया, घर बैठ के आपको बिजनेस करना है, बट पहले ये चीजें नहीं होती थी। आज मेरे को लाइव 500 से ज्यादा लोग सुन रहे होंगे, राइट? तो आप लोगों को मैं ना जानता हूं ना पहचानता हूं, और बट आप लोगों को मैं वर्चुअली, आप लोगों को मैं सामने बैठा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं काम के बारे में। तो ये है आज की नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस आई, वो आई थी दिसंबर 2021 में। आप जाके स्टडी कर सकते हो खुद से, गूगल में जाके स्टडी करो। और जब ये गाइडलाइंस आई तो आप अगेन यकीन नहीं करोगे, 100% जो गाइडलाइंस थी वो फॉरएवर ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रही थी। क्योंकि देखो बिफोर 2017 देयर आर मोर देन 2 लाख कंपनी जो राइट वर्किंग में थी 2017 से पहले। बट जैसी गाइडलाइंस आई, सिर्फ 310 कंपनीज रह गई थी जो लीगली काम कर रही थी, और उसमें से भी टॉप पे काम चल रहा है। यू कैन सर्च ऑन गूगल वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे आपको फॉरएवर लिविंग का नाम दिख जाएगा, राइट? तो ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप पार्ट में हो ना, वो कंपनी लीगल है, वो कंपनी टॉप पे चल रही है, और ऑलरेडी सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। सबसे बड़ी बात यार, ये बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में राइट नाउ वर्किंग में है। टोटल कंट्रीज मोर देन 205 कंट्रीज होंगी, ऑलरेडी 170 कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग आ चुकी है। ओके, उसके अलावा डीयू, हमारी इंडिया की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, उसमें फॉरएवर लिविंग बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी शुरू हो चुकी है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग की अगर स्टडी करवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बाकी कंपनीज के लिए बाइस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप खुद देख सकते हो, बीकॉम की चैप्टर्स में नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करवाया जा रहा है। तो ये जस्ट एक ट्रेलर है, आने वाले 5 साल में, आने वाले 6 साल में आप खुद देखोगे इसके ऊपर कोर्स भी आने वाले हैं, और कोर्स आ भी चुके हैं। जयपुर की किसी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी कोर्स भी आ चुका है। आप जाके खुद से एक्सप्लोर करो यार, मैंने भी चीजें एक्सप्लोर करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप भी खुद से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं जस्ट आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ, बाकी उस पाथ पे चलना और उसको फॉलो करना वो गाइस आप लोगों का काम है। ओके, देन सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इज फॉरएवर लिविंग अ गुड एंड सेफ प्लेटफॉर्म टू अर्न? नेटवर्क मार्केटिंग सेव है, मैंने आप लोगों को बता दिया, पर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं यार, लाखों कंपनीज हैं काम करनी है। तो फॉरएवर लिविंग टॉप पे कैसे चल रही है, या फॉरएवर लिविंग के पार्ट आप क्यों बनोगे, राइट? इसका मैं सिर्फ आप लोगों को एक रीजन देना चाहता हूं। पहले आप इसको देख लो एक बार। इस कंपनी को एक अवार्ड मिला है, ब्रांड ऑफ द डिकेड 2022, इंडिया का अवार्ड मिला है, राइट? और ये अवार्ड किसको मिलता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये अवार्ड उस पर्सन को मिलता है, उन कंपनी को मिलता है जो रेगुलर पास्ट 10 ईयर से कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती आ रही है, ओवर ग्रोथ कर रही है, राइट? एक होता है ना, जैसे एक कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, अगले साल 200 करोड़ कमाया, फिर उसने 300 करोड़ कमाया, मतलब ये नॉर्मल ग्रोथ है। ये हर कंपनी में, मोस्टली कंपनीज में हो जाता है। बट एक ऐसी कंपनी होती है जो 100 करोड़
500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, ऐसे कंपनी ओवर ग्रोथ कर रही है और फॉरएवर लिविंग उसमें पार्ट बनकर पहले नंबर पे आई। और ये कंपनीज में जो ये अवार्ड है आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं मिला था, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग के पास है। तो आप गाइस खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी किस लेवल पे वर्क कर रही है। उसके अलावा सारे के सारे जो एसेट्स हैं, सारे के सारे जो ऑफिसेज हैं कंपनी के, मेरे को लगता है कि 6000 से ज्यादा ऑफिस। जब मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब 6000 से ज्यादा ऑफिस करंटली, अभी तो 3 साल हो चुके हैं मेरे को भी काम करते हुए, अब तो पता नहीं कितने ऑफिस बढ़ गए होंगे। फॉरएवर के पास जितने ऑफिस हैं, मैक्सिमम जो ऑफिस हैं वो कंपनी उनको ऑन करती है खुद से, राइट। उन खुद के खुद ऑफिस हैं। कई लोगों को माइंड में चलता ना कि सर अगर कंपनी भाग गई तो यार भाग के जाएगी कहां पे, चांद पे? ऑलरेडी तो सारे के सारे वर्ल्ड में फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है, खुद के मल्टीपल एसेट्स हैं। और एक चीज और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप किसी कंपनी का पार्ट हो, वो कंपनी 200 करोड़ की कंपनी है बट 300 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा चल रहा होता है। आप जेट एयरवेज की बात कर लो, राइट, आप जाके देखना जाके कितनी बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई क्योंकि इतना बहुत सारा रेंट था उस रेंट बोल रहा हूं मैं, डेट था उस कंपनी के ऊपर, राइट। तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, सारे के सारे जो एसेट्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, कंपनी ने खुद ऑन कर रखे हैं। तो मेरे को लगता है ये काफी होगा कि आप लोगों को बताने के लिए कि फॉरएवर लिविंग कितनी सिक्योर कंपनी है, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट, डू वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स? आप लोगों को प्रोडक्ट्स घर घर जाके बेचने हैं। मैं पहले थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के माइंड में ये डाउट है, सर आगे चल के हमें घर घर जाके तो नहीं प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, सर आगे चल के हमें लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, हम जैसे कन्विंस समझ तो क्या होता है, प्लीज मेरे भाई यार ज्वाइन हो जाए यार, तेरे बिना तो मेरा काम ही नहीं होगा, ऐसी वैसी चीजें होती है, राइट। एंड तीसरी चीज, क्या हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल तो नहीं करना पड़ेगा, जाके मार्केटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी? अगर आप लोगों के माइंड में ये डाउट्स हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं मेरी तरफ से या आपके कोई भी सीनियर की तरफ से, इसका आंसर होगा अ क्लियर बिग नो, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना है। बट यहाँ पे करना क्या, देखो यार, आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जहां पे प्रोडक्ट्स हैं। अब बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स तो ऑटोमेटिकली होंगे। मेरे को एक कंपनी बताओ, एक बिजनेस बताओ जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं है बट वहां पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप बताओ। अब आप रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस सब्जियां बेचता है, रिलायंस पेट्रोल बेचता है, रिलायंस के कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, आप लोग खुद इस चीज को लगाओगे, राइट। अगर कुछ चीज सेल हो रही है तब भी तो वो पैसा आ रहा है ना। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना जो उसका ऑनर है मुकेश अंबानी है वो घर घर जाके बेचता है, या वो सब चीजें कंट्रोल में रख रहा है, खुद से खुद को जाके कॉल कर रहा है वो, भाई क्या सीन चल रहा है मेरे को बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने नीचे टीम वर्क रखा हुआ है और टीम के थ्रू वो काम होता है। तो सेम चीज यहां पे भी होती है, जस्ट यू हैव टू प्रमोट द बिजनेस। अब बिजनेस किस तरह से प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें हम आपको टाइमली बताने वाले, टाइमली सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज चलती है कि यार मेरे को अभी बता दो कैसे करना है, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझने के लिए टाइम चाहिए होगा। अगर आप लोगों के माइंड में ऐसा ना कि भाई मेरे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझा दो, गाइस दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लोग पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ लो। धीरे 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 करके आपको चीजें समझ आती हैं। अगर मेरी मानोगे, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू दे सकता हूँ, आप लोगों को कोई एडवाइस दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, एक नेटवर्क मार्केटिंग पूरे कंसेप्ट को समझने, प्रैक्टिकली करने में और पैसा कमाने में, मेरे अकॉर्डिंगली अगर मानोगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरा पहले मंथ का पे आउट 20,000 था। बट अगर मेरे को 3 महीने तक भी इनकम ना आए और सिर्फ 3 महीने तक मेरे को सिर्फ सिखाया जाए और मेरे को सिर्फ ये बोला जाए कि 3 महीने सिर्फ आपने सीखने के ऊपर फोकस करना है, गाइस आई एम रेडी, मैं उस चीज के लिए रेडी हूं। क्योंकि ये प्रॉपर एक चीजें ऐसी हैं जो आपने लाइफ में पहली बार करनी है। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो लाइफ में पहले करी होती है, बट इस चीज में तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप इसमें एक बॉर्न बेबीज हो, आप अभी एबीसी सीख रहे हो, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं जस्ट एक थोड़ा एक लेवल पे आया हूं कि मैं मैच्योर हूं, मेरे को चीजों के बारे में पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे करने। बट आप लोग अभी सिर्फ एक बॉर्न बेबीज हो, आप लोग अभी नए नए फॉरएवर लिविंग में आए हो, नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, तो टाइम लो थोड़ा चीजों को समझने में, जल्दबाजी मत करो। अगर मैं जल्दबाजी करता तो शायद आप लोगों के सामने ना बैठा होता। तो प्रॉपरली समझो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना है, जस्ट टर्नओवर को जनरेट करना होता है। वो कैसे होता है, वो डेली बेसिस पे आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग सिखाया जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर दीज प्रोडक्ट सो कॉस्टली? आप लोगों ने 1000 की बिलिंग करी होगी, जैसे नो करिए आप सब लोगों ने। तो 1000 की बिलिंग जब हम लोगों ने करी ना, 90% लोगों के माइंड में डाउट होता है, सर ये प्रोडक्ट्स तो बहुत कॉस्टली हैं। पहले मेरे को चीज बताओ, आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है? नहीं करना। अगर सेल नहीं करना तो मुझे बताओ फिर आप ये डाउट क्यों उठाते हो कि यार प्रोडक्ट्स को कॉस्टली क्यों इतने? मेरे को ये डाउट तब उठाना चाहिए जब मेरे को प्रोडक्ट को सेल करना है घर घर जाके, तब मैं सोचूंगा कि यार लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। यार मेरे को तो, मैं जब लोगों के पास जाऊंगा लोग मना ना कर दे मेरे को कौन सा सेल करना है, मेरे को क्या बोलना है, मेरे को क्या करना है, जस्ट अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। बट एक कस्टमर प्रोस्पेक्टिव के मोटिव से भी हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं तो क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी यूएसए की है, तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएसए से इंपोर्ट होते हैं, राइट। तो
अब जो चीज महंगी है मेरे भाई, या जिस चीज के अंदर क्वालिटी है वो महंगी तो होती है। मैं आपको ये मना नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, डेफिनेटली है, मैं एग्री करूंगा उस चीज के ऊपर, मैं आपकी बातों को अंडरस्टैंड करूंगा। बट आप ये रीजन देखो ये क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूएसए प्रोडक्ट्स है, राइट। एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब आप लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक चीज के ऊपर आपने 100 रुपीज खर्च करे, सिर्फ 100 रुपीज आप लोगों ने खर्च करे, बट उस 100 रुपीज को स्पेंड करने के बाद ना उस चीज से आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट ऑन दी अदर साइड, आप कोई 1,000 की आइटम यूज कर रहे हो बट आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? जो सस्ती चीज आपने यूज करी, उसका अगर आप लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिला, तो वो चीज तो हमारे लिए खराब होगी ना यार। पहले से हमने अपने 100 रुपीज भी खराब कर दिए, बट जो चीज महंगी है एटलीस्ट उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है, तो वो चीज आपके लिए वर्थ है, वो चीज को आप यूज करोगे। डेफिनेटली बेशक महंगी है, बट वो चीज आप लोगों को रिजल्ट देती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेशक कॉस्टली हैं, बट ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिजल्ट देते हैं। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर करा होगा, आप लोगों ने मे बी, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप लोगों को पता फॉरएवर की एलोवेरा जेल की कॉस्ट क्या है? आप लोग मुझे बताओगे एक बार, फॉरएवर की एलोवेरा जेल की कॉस्ट क्या है? आप सब लोगों ने ऑर्डर करा होगा, मैक्सिमम लोगों ने। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली क्यों है। 1700 जो ड्रिंक करने वाली होती है, और जो फेस पे लगाने वाली होती है वो 1200 के आसपास है, ओके। उसमें तो जीएसटी डिलीवरी चार्जेस ऐड होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1000-1500 के आसपास आती है, राइट। चलो एक 1000 रुपए की एलोवेरा जेली की बात कर लेते हैं, जो आप लोगों ने घर पे ऑर्डर करा होगा, मैंने भी उसके साथ ही स्टार्ट करा था। मैक्सिमम लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने भी उसी के साथ स्टार्ट करा था, राइट। तो मैंने 1000 की बिलिंग करी, मैंने 1000 की एलोवेरा जेली को परचेज कर लिया। आप लोगों को कॉस्टली लगी, आप लोगों को वो महंगी लगी। मुझे आप एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, मैं अगर आप लोगों से ओपिनियन लेता हूँ एक, आप लोग मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस क्या होना चाहिए था? आप लोगों ने यूज करा होगा, अगर आप लोगों को डिलीवरी नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए था। अभी आप लोगों ने मेरे को 1000 बोला, बट अकॉर्डिंग टू आप, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, कितना होना चाहिए? 250, 600, ओके। एक म्यूचुअल से प्राइस लेते हैं तो सब लोग बोल रहे हैं 500, ओके। मैक्सिमम मेरे को 400-500 का रिप्लाई आ रहा है, सिर्फ एक बंदे ने मेरे को 250 बोला हुआ है अभी तक, बाकी सब लोगों ने 400-500 बोला है। चलो, आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने 500 रिप्लाई करा मेरे को, 500, 600। मैं एक मिनिमम कॉस्टिंग लेता हूँ 500। जिन लोगों ने 500 कमेंट करा है, राइट। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने भी 500 कमेंट करा है, आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं इसका जो प्राइस है वो 500 रख देता हूं, क्या आप लोग गारंटी लोगे कि इसको कोई महंगा नहीं बोलेगा? इसको कोई महंगा नहीं बोलेगा, आप लोग गारंटी लोगे? यस और नो, सिर्फ टाइप यस और नो। नहीं? चलो मैंने आपकी बात मान ली, आप फिर भी गारंटी नहीं ले रहे हो। फिर से मैं क्वेश्चन करता हूं, अब आप एक और प्राइस कम कर लो जिसका आप मेरे को आंसर करोगे कि कितना प्राइस होना चाहिए। अब आप बोलोगे 400, 300, कि 300 पे भी आप लोग मुझे बोलोगे कि यार कोई बंदा ऐसा है जो उसको महंगा नहीं बोलेगा, लिख के देते हो आप लोग मेरे को? नहीं दे सकते हो ना मेरे भाई। जब तक लोग दांतों यूज कर रहे हैं ना, उनको 10 रुपए का कोलगेट भी महंगा लगता है। आप एक चीज समझ लो, हर बंदे के लिए प्रोडक्ट नहीं है, हर बंदे इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। अगर 10 में से कोई एक बंदा बिजनेस का पार्ट बनता है, गाइस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप एक सही ट्रैक के ऊपर हो, बस आपको सही गाइडेंस की नीड है, और वो गाइडेंस कैसे मिलेगी वो हम आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये डाउट है कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, तो डेफिनेटली आई एम एग्री, प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, बट इसके अंदर क्वालिटी है, और सेकेंडली आपको इसको सेल नहीं करना। तो मेरे भाई इसकी टेंशन लेना थोड़ा सा छोड़ दो, ओके। ये प्रोडक्ट कोई लॉजिक नहीं है, बट आपके माइंड में चीजें चलती हैं, तो मेरे को बताना थोड़ा सा जरूरी लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये पॉइंट, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट? क्या यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है? अब कुछ लोगों को तो लगा होगा भाई लगती है यार, हमने भी 1000 इन्वेस्ट करा है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में फर्क समझो। देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे मैं एक शोरूम ओपन कर रहा हूं, राइट। अब उस शोरूम को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग लगी है, लैंड लगी है, कंस्ट्रक्शन लगी है, लेबर कॉस्ट लगी है, प्रोडक्शन लगी है, सबसे पहले है ना, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब आप एक कंपनी का पार्ट हो, जिस कंपनी के ऑफिस आप लोगों ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रखी है कि आपने ऑफिस में पैसा देना है। आप लोग जो प्रोडक्शन होती है कंपनी की तरफ से, आपने उसको उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी है। मुझे आप एक से बताओ, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती क्या है इस बिजनेस में आकर? मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या लगी? ये पीछे कर्टन्स, ये तो मेरे रूम में लगे हुए हैं, ये कंपनी के थ्रू मैंने थोड़ी लगवाए हुए हैं, राइट। अभी मैं एक शर्ट डाल के बैठा हूं, तो शर्ट तो मेरे को वैसे भी लेनी थी। मैं एक लैपटॉप लेके बैठा हूं, लैपटॉप तो मेरे को वैसे भी लेना था। इस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट लगी कहां पे, मेरे को आप लोग बताओ एक बार। आप इसी पॉइंट को समझ नहीं पाते हो। यहां पे किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे टर्नओवर्स जनरेट करनी होती है, क्योंकि सारा का सारा जो बिजनेस है वो टर्नओवर्स के अकॉर्डिंगली चलता है। आपको कोई भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप में से किसी का बिजनेस है ना, अगर, मेरे भाई सब लोगों ना उस बंदे से जाके पूछना कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है।
बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। लाइक मेरे फादर की शॉप है, एक जनरल शॉप, राइट। अब उनको वो शॉप जब उन्होंने 25-30 साल पहले स्टार्ट करी थी ना, तब उनको पहले जमीन लेनी पड़ी, तब उन्होंने अंदर सारी कंस्ट्रक्शन करवाई, फिर उसके अंदर माल लोड करा। ये सब होने के बाद भी कोई गारंटी है कि मेरे पापा की दुकान चलेगी? मेरे पापा ने 3-4-5 लाख लगा दिया, फिर भी गारंटी है कि मेरा बिजनेस चलेगा? तो ऐसी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है फॉरएवर के अंदर आके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको लोगों को क्या करना है, टर्नओवर्स जनरेट करनी है। वो टर्नओवर्स किस तरह से जनरेट होते हैं वो भी आपको सिखाया जाता है, उसमें डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करते हैं। बट आपको पर्सनली लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सब चीजें कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों को करके दे दी हुई है, राइट। 6 पॉइंट, विल आई एबल टू डू दिस बिजनेस? क्या हम लोग कैपेबल है इस बिजनेस को करने के लिए? ये भी काफी लोगों के अंदर माइंड में डाउट होता है। गाइस आप ना इन तीनों, मैं 3 कैटेगरीज बताऊंगा, आप इन तीनों कैटेगरीज में किसी ना किसी कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर कोई फोर्थ कैटेगरी है वो भी मेरे को चैट बॉक्स में बताना, बट इन 3 कैटेगरीज में डेफिनेटली हो गए। फर्स्ट कैटेगरी, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो। सेकंड कैटेगरी, आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, आप अकेले जॉब कर रहे हो, राइट। एंड द थर्ड कैटेगरी, आप लोग मैरिड हो, आप हाउस वाइफ हो सकते हो, आप हस्बैंड हो सकते हो, राइट। इन तीनों कैटेगरीज में को छोड़ के कोई फोर्थ कैटेगरी से जिसमें आप इन्वॉल्व हो? बता दो आप मुझे एक बार, कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें आप इन्वॉल्व हो? नहीं, सब लोग इसी कैटेगरीज हैं। एक बंदे का मैसेज आया, बिजनेस, मेरे भाई बिजनेस जॉब कोई बात नहीं, आप वर्किंग हो ना, बस ये मेरा मोटिव था कहने को। ओके, इन तीनों कैटेगरीज में मेरी थोड़ी सी ना, मेरे को अभी खांसी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि मैंने ज्यादा बोल लिया, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी। तो स्टूडेंट, ओके, अनएम्प्लॉयड हो आप, तो आप कोई भी स्टडी कर रहे होगे, आप नहीं कर रहे तो आप जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे तो घर पे फ्री होगे, बट आप फ्री हो, राइट। इन तीनों कैटेगरीज में से किसी और कैटेगरी में आप लोग नहीं इन्वॉल्व करते हो, राइट। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं 3 लाइव एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को, राइट। अभी फर्स्ट पर्सन जो रेड कलर का पोस्टर आपको दिख रहा है, इनका नाम है फातिमा। ओके, हमारी टीम में इन्होंने स्टार्ट करा, हर एज इज ओनली 18 जब ये फॉरएवर के अंदर आए थे, एंड उसी साल के अंदर अंदर 18 ईयर्स के अंदर अंदर ही इन्होंने इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया अपनी स्टडी के साथ साथ। एंड करंटली जब इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा था तो इनकी मंथली इनकम ऑन एवरेज 50-60 थाउजेंड थी। 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ये लड़की 50 से 60 हजार इस बिजनेस से कमा रही थी। आपको लगता है कि मेरे को कुछ और बोलने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, राइट। मेरी टीम में देखो यार, मैं खुद स्टडी करने का अभी प्लान कर रहा हूँ। मेरी बीकॉम जस्ट अभी लास्ट ईयर फिनिश हुई है, 21-22 की एज में मेरे को लगता है मेरी बीकॉम खत्म हुई होगी। 1 साल का ड्रॉप लिया, अभी नेक्स्ट ईयर से या मे बी इन दिसंबर या नवंबर में मैं अपनी एलएलबी करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो मैं खुद इसमें प्रॉपर सेटल होके स्टडी कर रहा हूँ। मैं स्टडी को ये नहीं बोलूंगा स्टडी आप लोगों ने नहीं करनी है, बट आप लोगों के अंदर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसके लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। गाइस, जितने टाइम निकालना है वो निकाल लेता है। आप लोग मुझे ये बताओ, 24 के 24 घंटे पढ़ाई करते हो आप लोग? मेरी खुद की रियल सिस्टर ना सीए फाइनल में, ओके, उनके अभी दिसंबर में एग्जाम्स हैं, वो इस कंपनी में सुपरवाइजर है। कुछ और बोलने की रिक्वायरमेंट है मेरे को? आप ये बताओ। सिर्फ आप लोगों को एक एक्सक्यूज होता है कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, या सिर्फ आप लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करके चलोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि लोगों ने करके दिखा दिया है। वो चीज तब तक मुश्किल लगती है जब तक कोई करके दिखाना दे, बट जो बंदा करके दिखा दे, अगर वो बंदा कर सकता तो डेफिनेटली यू कैन डू द सेम, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट, आप अगर मैरिड हो, आप हाउस वाइफ हो, हस्बैंड हो, यहाँ पे ममता जी हैं। अभी मैंने पोस्टर थोड़ा सा पुराना लगा रखा है, बट इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपना मैनेजर लेवल भी हिट कर दिया हुआ है, राइट। एक हाउसवाइफ जो एक मैनेजर है इस कंपनी के अंदर, हमारी टीम के अंदर, एंड करंटली 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। कोई है एक्सक्यूज आप लोगों के पास? अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर आप बोलोगे बहुत पढ़े लिखे हैं तो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एवरेज, राइट, बट स्टिल ये अर्निंग कर रहे हैं बढ़िया। एंड द थर्ड, आप लोग देख रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप किसी बिजनेस के अंदर हो, अब ये पर्सन है, ये ऑलरेडी सऊदी अरब में बहुत अच्छे से 2-2.5 लाख के इनकम को टच कर चुके थे अपनी जॉब पे ही, क्योंकि बहुत अच्छा पैसे कमा रहे थे। फॉरएवर में इसीलिए आए थे क्योंकि फॉरएवर में आप इनको सिक्योरिटी मिल रही थी, और वो सिक्योरिटी के कारण इन्होंने काम करना शुरू करा, और अपनी जॉब के साथ साथ टाइम मैनेज करते करते विद इन 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर लिया। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे आप ये चीज क्लियर करो बस, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ और सुनने की रिक्वायरमेंट होगी मेरी तरफ से। ये एग्जाम्पल्स ही आप लोगों को बहुत है, सिर्फ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए। मैं हमेशा बोलूंगा कि जिसने करना है वो कर लेता, जिसने नहीं करना उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज हमेशा प्रेजेंट होगा, राइट। एंड 7 पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम लोग। हाउ कम वी गेट दिस मच इनकम एंड रैपिड ग्रोथ? मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने ना 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी में मैनेजर करा, और मैनेजर बनने के बाद मेरा जो
एक साल के बाद, मतलब मार्च 2020 में मैंने ज्वाइन करा था, मार्च 2021 का जो मेरा पे आउट था वो 1,32,000 का था, 1,32,000 का इनकम थी मेरी आफ्टर कॉलिंग भाई, मैं मैनेजर लेवल आफ्टर 1 ईयर। अब आप बोलोगे सर इतना जल्दी पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ। कंपनी पैसा किस बेसिस पे देती है? आप लोगों को कोई लाइक मोटिवेशन नहीं दी जा रही है, कोई अंधभक्ति नहीं कर रहे हो यहाँ पे आकर के आप लोगों को सर मोटिवेट करके लाया जाए। मैं फैक्ट आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि पैसा किस तरह से आता है, राइट? एक नॉर्मल मार्केटिंग की बात करते हैं, आप लोग कोलगेट की बात कर लेते हैं ना। अब एक कोलगेट है, आप लोगों के घर पे आता होगा 50 रुपीज का, आप लोगों को लगता है वो 50 रुपीज का बनता होगा? नहीं, वो जस्ट 5 रुपीज का बनता होगा, जो उसको मैन्युफैक्चर करता होगा 5-10 रुपए लगते होंगे। उसके बाद नेशनल एजेंट के पास आएगा, होलसेलर के पास आएगा, सेल्स मार्केटिंग वाले बंदे के पास आएगा, फिर उसकी शाहरुख खान आकर एडवर्टीजमेंट करेगा। आई नो और कोलगेट की एड शाहरुख खान नहीं करता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसकी शाहरुख खान आकर एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर टेलर के पास आएगा, और टेलर के बाद आप लोगों के पास आएगा। मतलब जो चीज 5 रुपए में मैन्युफैक्चर हुई, वो चीज आप लोगों को कितने मिलेगी? 50 में मिले। तो 90% जो पैसा था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? वो करीना कपूर ले गई, लक्स की एड करी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इतना बोलने का वो करोड़ उठाया और वो चलती बनी, राइट? आप लोगों को लगता है करीना कपूर जो लक्स की एड देती है, आप लोगों को लगता है वो यूज करती होगी खुद से? नहीं। तो ये जस्ट एडवर्टीजमेंट है ताकि आप लोगों को कन्विंस करा जाए उस चीज को लेने के लिए, राइट? बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग आई, नेटवर्क मार्केटिंग ने सारा फंडे चेंज कर दिया। कुछ लोगों के डाउट्स पता क्या होते हैं? सर अगर इतनी फेमस कंपनी है, इतनी बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रही है, हमने कभी इसको टीवी पे तो देखा नहीं, हमने कभी इसकी एडवर्टीजमेंट तो देखी नहीं। मेरे भाई, अगर आप लोगों ने, अगर कंपनी ने एडवर्टीजमेंट ही करनी होती फॉर एवर लिविंग की, अगर शाहरुख खान को पैसा देना होता, तो आप लोग को क्यों रखेगी, आप लोगों को क्यों पैसा देगी? जो 70% पैसा शाहरुख खान लेकर जा रहा था एडवर्टीजमेंट करने का, कंपनी ने बोला वो 70% पैसा हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, आप उसकी एडवर्टीजमेंट करो, आपके थ्रू एडवर्टीजमेंट होती है। मैंने क्या बोला? बिजनेस को प्रमोट करो, एंड बिजनेस के प्रमोशन के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलता है। तो यहां पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी कर रही है, और जिस कस्टमर के पास जा रहा है उसमें जो बीच में लोग हो वो आप लोग हो। तो 70% पैसा जो नॉर्मल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोगों के पास जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास, वो अब किसको मिल रहा है? वो आप लोगों को मिल रहा है। अगर बट आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता, सर इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं सुनी? मेरे भाई, अगर एडवर्टाइजमेंट ही चलानी होती तो आप लोगों को क्यों रखा हुआ है? कंपनी के शाहरुख खान आप हो, मैं कंपनी का कोई भी लेके चल सकता हूँ, सेलिब्रिटी हूं मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग फिर जज करोगे मुझे, राइट? तो मैं सेलिब्रिटी हूँ कंपनी का, आप भी सेलिब्रिटी कंपनी के, आप एडवर्टाइजमेंट करो और कंपनी आपको पैसा दे रही है। अब क्लियर हुआ कि पैसा किस तरह से आता है? इसी तरह से 70% पैसा अगर कंपनी आपको दे रही है, कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आप ये देखो आप लोगों के पॉकेट में कितना पैसा आने वाला है, अगर आप 1,000 की भी सेल करके दिखाते हो, राइट? तो मेरे को लगता है मैंने जितना क्लियर समझाना था उतना क्लियर समझाया आप लोगों को। देन 8th पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इज दैट अ चेन सिस्टम? ये क्या बंदे जोड़ने वाला काम है? आप लोगों को लगता है ना कि एक बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें वो तो नहीं जो चेन बनानी होती नीचे से नीचे, दो के दो नीचे जोड़ो। मेरे भाई, दो तरह के काम होते हैं, इन कामों में दो कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट वन कैटेगरी जो होती है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम इंडिया में इलीगल है, जो आपने देखा होगा कि जहां पे कोई गुड एंड सर्विसेज नहीं होते हैं, जस्ट यू हैव टू पे, आप लोगों ने पैसा पे करना है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है और आप लोगों को डबल दे दिया जाएगा। बट आप खुद सोचो, कुछ लोग इस स्कैम का पार्ट भी बनते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं ट्रेडिंग करने के, कि आप 20 मिनट में पैसा डबल ले। मैं, ये टॉपिक नहीं है मेरा आज आप लोगों से बात करने का, बट एक सोशल अवेयरनेस के तौर पे आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ गाइज, वो सारे स्कैम है यार। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ। जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है कि यार 20 मिनट में आपकी जो जितना भी पैसा लगा होगा उसके डबल कर देंगे, मुझे आप ये बताओ, जो बंदा डबल करना जानता है 20 मिनट में, वो खुद के पैसे डबल ही करता रहे, आपसे क्यों मांग रहा है? उसको बोलो, जब भी मेरे को कोई ऐसे मैसेज आते हैं ना, मैं सिर्फ उसको एक चीज बोलता हूँ, आप एक काम करो, जो पैसा मेरे को लगाने के लिए बोल रहे हो वो पैसा खुद से लगाओ, उसको डबल कर लो, डबल आ गया उसको फिर से लगाओ, फिर 4 गुना कर लो, फिर 8 गुना कर लो, फिर 16 गुना कर लो। तो अब मेरे से क्यों मांग रहे हो? आप लोगों को मैसेज क्यों कर रहे हो? तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कैम है। इतनी सारी देश, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर आ चुकी हैं, बट स्टिल आप उस स्कैम का पार्ट बन जाते हो, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग को वहां पे ब्लेम करते हो, यार तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते ही स्कैम है। मेरे भाई, आप कंपनी, जो कंपनी का पार्ट हो ना, आप लीगल हो, आजकल इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, आप एक जेन्युइन कंपनी का पार्ट बनो, जेन्युइन सिस्टम के साथ काम करो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ मिलती है, क्योंकि हमें मिली तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगी, राइट? और मैं अगर आप लोगों से एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, इस मार्केट में, इंडियन की मार्केट में या यूएसए मार्केट, जो भी ले लो आप, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा काम जहां पे चेन ना बनती हो? मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर पूछता हूँ, आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, उसके बाद 90% लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं।
आप कोई भी जॉब करोगे, आप लोग मुझे बताओ स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टिव है, तो अगर आप कोई भी जॉब करोगे स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, कितनी होगी सैलरी बताओ? 15? ओके, 3,000? इतना कम देता है कोई? प्राची जी बताया 3,000 सैलरी होगी। नहीं यार, इतनी कम तो नहीं होती। 1,000? यार तुम लोग बहुत वो हो यार, छोटी सोच वाले। आप लोगों को यार, मेरे को मिलती थी 7,800 की जब मैंने कॉल सेंटर में काम करा था, बट 7,800, 5,000 भी मैंने सुना हुआ है, बट 3,000 नहीं मैंने सुना यार कभी, कि 3,000 भी किसी की सैलरी हो सकती है। चलो 15,000, 20,000, 30,000 है ना, चलो एक एवरेज लेके चलता है 20,000। अब जो बंदा 20,000 कमा रहा है, माइट भी पॉसिबल उसके ऊपर कोई सीनियर होगा, यस और नो? जो बंदा 20,000 कमाना शुरू करेगा, नया नया फ्रेशर आएगा कंपनी में, उसके ऊपर सीनियर होगा, यस और नो? डेफिनेटली होगा। माइट भी पॉसिबल उसके ऊपर भी एक सीनियर होगा, डेफिनेटली होगा। फिर उसके ऊपर मैनेजर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर कंपनी का ऑनर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सारी क्या बन रखी है? ये सारी चेन ही तो बनी हुई है। आप किसको सब कुछ रिपोर्ट दोगे? अपने सीनियर को, वो ऊपर वाले बंदे को देगा। कोई एक काम ऐसा बताओ जहां पे चेन सिस्टम ना हो, जहां पे चेन ना बनती हो और आप लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता हो। हर जगह पे चेन बनती है और चेन के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलता है। मैटर ये करता है आप किसी चेन का पार्ट बन जाओ या आप खुद की चेन बनाना शुरू कर दो। मैंने इस चीज को थोड़ा पॉजिटिवली लिया, मैंने खुद का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। आज मेरी टीम में मोर देन 1,000 से ज्यादा लोग हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम से बिलोंग करते होंगे, मैं जानता भी नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोग काम कर रहे हो, राइट? और आपके थ्रू मेरे को पैसा आता है, आपके थ्रू लोगों को पैसा जाता है और आप भी पैसा कमाओगे। पॉइंट समझ रहे हो? राइट? तो आप लोग किसी नेटवर्क का पार्ट बनने की बजाय खुद का नेटवर्क बनाना शुरू करो ना यार, जैसे हम लोगों ने करा, तो आप लोग भी कर लोगे। बस एक चीज मैटर करती है कि आप लोगों को पास गाइडेंस होनी चाहिए, आप लोगों को सिखाने वाला कोई बंदा होना चाहिए। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग कब जब भी मर जाओ मेरे से सपोर्ट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग एक जेन्युइन सिस्टम का पार्ट बनकर काम करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आप लोगों को मिलती है। आई नो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ स्कैम्स भी हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ फ्रॉड लोग भी काम कर रहे हैं, बट एक राइट पर्सन को फाइंड करना वो आप लोगों की ड्यूटी है। और कैसे करते हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को मैंने बताया। ओके, नाइन्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू गिव हियर? बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सर फुल टाइम देना पड़ेगा, पार्ट टाइम करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो मिनिमम 2 घंटे इन अ डे, इन अ सिंगल डे वो मैनेज कर सकता है, गाइस आप लोग फॉरएवर के लिए बने हो। ओके, बट जो बंदा चाहता है कि मैं 2 घंटे से भी कम दे पाऊंगा, गाइस आप अभी फॉरएवर को छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉरएवर आप लोगों के लिए नहीं बनी है। बट मिनिमम आप लोगों के पास 2 घंटे होने चाहिए। अगर आप लोग 2 घंटे मैनेज कर पाओगे तो ऑलवेज आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी, आप लोगों को फॉरएवर में काम करने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। बट 2 घंटे से कम मेरे को लगता है यार हर बंदे के लिए इजी होता है 2 घंटे मैनेज करना। आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 3-3, 4-4 काम एक टाइम पे करते हैं, स्टिल वो फॉरएवर के लिए टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिस बंदे ने करना है वो बंदा कर लेगा, और जिस बंदे ने नहीं करना उसके बाद उसको 5 घंटे दे दो, बट फिर भी 3 घंटे वो रील देख लेगा, पबजी खेल लेगा वो बंदा, बट उसने फॉरएवर में इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो टाइम वेस्ट है। आप लोगों को लगता होगा यार जिन्होंने कुछ करा है, जिन्होंने कुछ अचीव करा है, आप देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आया था ना फॉरएवर लिविंग में, मैं 15-20 हजार कमाने के लिए आया था। अगर मेरे को 15-20 हजार भी आना शुरू हो जाए ना, आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी था, मैं खुश था, मैं सेटिस्फाइड था। बट मुझे नहीं पता था मेरा सारा का सारा जो करियर है, सारी की सारी जो लाइफ है, वो इसमें आगे चेंज हो जाएगी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैंने इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करा। मैंने टाइम दिया और उस टाइम की वैल्यू मेरे को आज तक मिलती आ रही है। मुझे आज मत देखना कि मैं आज मेरे पास जो चीजें हैं मैं उन चीजों के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं। मैंने जो स्टार्टिंग में 1-2 साल पूरा काम करना, अच्छे से मेहनत करी है, उसका जो फल है वो मेरे को अब लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो आपका भी सेम फ्यूचर है, आप लोगों को भी डेफिनेटली मिलेगा। एंड द लास्ट, पेरेंट्स आर नॉट बीइंग सपोर्टिव समटाइम। आई एग्री। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे यार, अगर तू फॉरएवर करेगा तो घर से निकल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर वाले ऐसे थे। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे इन चीजों को लेके, क्योंकि घर वालों के साथ ऑलरेडी स्कैम्स हो चुके थे, घर वालों ने बहुत पैसा खराब कर दिया था। बट मैं सिर्फ अपने पापा को ये चीज बोल के आया था। मेरे मम्मा तो चिल है, मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं बोला था। पापा ने मेरे को सिर्फ एक चीज बोली थी, अगर तूने फॉरएवर करनी तो घर से निकल जा। बट मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, मेरे को टाइम दो, एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम दो। 2-3 महीने में अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दे पाया आपको, तो मैं खुद फॉरएवर को छोड़ दूंगा। मैं खुद फॉरएवर को छोड़ दूंगा। वैसे भी हम देखो क्या कर रहे होते हैं, 90% लोग, आप स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, वैसे भी साइड बाय साइड क्या ही कर रहे होते हैं, कैंटीन में बैठे होते हैं, दो दोस्तों के साथ चिल कर लेते हैं। और आप लोगों को लगता है यार यही चिल करने का टाइम है, बाद में यार बाद में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जब एक बार आपका करियर सेट होगा ना, तो हर चीज आप लोगों को इजी लगेगी। अगर आज चिल कर लोगे, मैंने एक लाइन बहुत बार बोली है, बहुत बार वीडियोस में बोली है, आज का आलस कल का दुख है। अगर आज कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, अगर आज आलस करके बैठोगे, तो कल डेफिनेटली एक दुख को फेस करने के लिए रेडी रहना। बट मैं ब्लेस्ड हूं कि मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। अपनी जो भी एज मैंने निकली है, 3 साल मैंने अपने फॉरएवर में निकाले हैं।
अच्छे से मेहनत करी और उसका जो फल है वो मेरे को आज तक मिलता आ रहा है, राइट। तो मेरे को लगता है पेरेंट्स भी सपोर्ट करता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जिस घर में बैठा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरी थर्ड फोर्थ रील पे जाना है, देखो मैंने पिन कर रखी है ये वाली रील जहां पे मेरा एरो है, राइट। आप इस रील को जाके चेक करना, ये मैंने घर अपने आप को गिफ्ट करा था, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करा था। ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है फॉरएवर के थ्रू विद इन 3 इयर्स के अंदर, और मोर देन 60 लाख की है ये, राइट। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी वहां पे। आप जाके एक बार स्टडी करो, आप जाके एक बार रील्स को चेक करना, आपको पता लगेगा कि मैंने फॉरएवर से क्या अर्न करा है। और आप लोगों को लगता है इतनी सारी चीजों के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे को मना करते होंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे को मना करते होंगे, आप मेरे को गालियां देते हैं, पता क्यों? जिस मंथ मेरा पे आउट 2,30,000 का आया था ना, उसके अगले मंथ मेरा जो पे आउट आया था वो 2,12,000 का आया था, क्योंकि आपको पता है बिजनेस है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं।